बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद असद इस उम्मीद के साथ आप तमाम अहबाब को वेलकम करता है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैं एक वाक़या पढ़ रहा था 1980s का कि दो सहाफ़ी लाहौर लक्ष्मी चौक पर एक सिनेमा होता था, तो वहाँ पर दो सहाफ़ी गए हैं। तो सिनेमा हॉल के बाहर किसी मूवी का शो होने वाला था, कोई मूवी लगने वाली थी। तो वो सहाफ़ी, लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी टिकट्स लेने के लिए, तो वो सहाफ़ी भी उस लाइन में घुस गए। दो दोस्त थे गालबन, तो उनके पास जो टिकट्स लेने के पैसे थे वो पूरे नहीं थे, शॉर्ट पड़ रहे थे। तो वो जो है मतलब करते करते उन दोनों सहाफ़ियों का उस टिकट लेने के लिए नंबर आया। जो ही वो टिकट कलेक्टर के पास पहुँचे, टिकट लेने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने उसके साथ एक डील करना चाहिए। अब ये बात जहाँ पे सुनने वाली है कि वो सहाफ़ी जो है वो उस टिकट जो बेच रहा था, बंदा जो वहाँ पे टिकट्स डिलीवर कर रहा था, उसके पास पहुँचते ही उसे कहते हैं कि हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। भला वो डील कौन सी थी कि आप हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, आप हमें टिकट्स दे दें दो, और हमारे पास जो पैसे हैं, इतने पैसे हैं, कुछ कम पड़ रहे हैं, वो आप ये रख लें। उसके बदले हम आपको क्या देने वाले हैं, हम चूँकि सहाफ़ी हैं, सहाफ़ा से के पेशे से वाबस्ता हैं, हम आपकी इस सिनेमा घर की और आपकी इस फिल्म की प्रोमलगेशन के लिए आपकी भरपूर हिमायत करेंगे, मदद करेंगे, कॉलम्स वगैरह लगाएंगे और अखबार में भी पूरा आपको फेवर मिलेगा। कुछ इस किस्म की डील करने वाले थे, तो उन्होंने उस टिकट कलेक्टर की बार बार मिन्नतें की हैं, लेकिन वो जो है वो नहीं मान रहा था। तो तू दकार का जो सिलसिला है वो कुछ बढ़ा, आपस में कुछ नोक झोंक जो थी वो बढ़ी, और इसके साथ साथ जो है टिकट कलेक्टर जो वहाँ पे जो टिकट्स दे रहा था, जो पैसे ले रहा था, उसने उन सहाफ़ियों से पैसे लेकर उनके मुंह पे मारे। अब इसी जो अगली सिचुएशन थी वो कुछ और मतलब तरफ बढ़ रही थी कि जब सहाफ़ियों को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि वो एक सहाफ़ी जो है वो पीछे हटा, और हट कर जो है उसने एक बावाज़ बुलंद कहा, ओए तुमने कायद-ए-आज़म को गाली दिया है। बस उसका फिर यही बात कहनी थी। उसने 5-7 जो इर्द-गिर्द बंदे इकट्ठे थे उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें सुनाया। दो सहाफ़ी अलंग विद 5-7 बंदे जो वहाँ पे लोकल थे, जो वहाँ पे टिकट्स वगैरह लेने के लिए आए हुए थे, वो, और बात फिर फैलते फैलते जिस बंदे ने सुना, ना आओ देखा ना ताओ, उस सिनेमा के जो टिकट कलेक्टर बैठा था, जो टिकट्स वहाँ पे बेच रहा था, उस पर हमला कर दिया। जब सिनेमा इंतज़ामिया को इस बात का पता चला, लेकिन उनके पता चलने तक वहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो चुका था, उन सहाफ़ियों ने जमा कर लिया था, और वो हमला करने के दरपे थे, बल्कि यूँ कह लें कि उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। और जब ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही गंभीर होती देखी तो सिनेमा मालिकान जो थे, जो इंतज़ामिया थी, वो भाग निकली। जब इंतज़ामिया भाग निकली तो लोगों ने तैश में आकर कि इन लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को गाली दी है, उन्होंने उस सिनेमा को ही आग लगा दी। तो दोस्तों, इस लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद क्या था कि बसा औक़ात ज़िंदगी के हमारे कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी अना को, अपनी झूठी तस्कीन को, या फिर अपनी ज़िद को अना का मसला बनाकर बैठ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जिन पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, हमें हालात के साथ समझौता करना पड़ जाता है। बजाय इसके कि उस वक्त हम ज़िद का दामन हाथ से ना छोड़ें, अपनी उस अना की तस्कीन के लिए हमें बसा औक़ात उस चीज़ को, अना को काबू में रखना चाहिए। हमें अपनी झूठी अना की तस्कीन नहीं करनी चाहिए, और हालात को बालाए ताक रखते हुए कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ आज की एक छोटी सी वीडियो हम सब के लिए सबक आमोज़ होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में जब भी मुश्किल वक्त होगा तो हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा फ़ैसला करें जिससे ना सिर्फ किसी और का बल्कि हमारा अपना भी ज़ाती जानी माली नुकसान ना हो। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।